नार्सिसिस्ट के ईगो को हम कैसे तोड़ सकते हैं? क्या उनको भी डिस्ट्रॉय किया जा सकता है? यस। तो क्या चीज़ें हम नार्सिसिस्ट से कहते हैं जहां वो पूरी तरीके से शेक हो जाते हैं, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं? तो ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नार्सिसिस्ट जिस तरीके से दूसरों की लाइफ को पेनफुल बनाते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रिगर्ड करते हैं, नार्सिसिस्ट भी ट्रिगर्ड होते हैं। नार्सिसिस्ट के भी ऐसे डार्क साइड हैं जिसको जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम अपनी लाइफ में कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में नार्सिसिस्ट से टकराते ज़रूर हैं। तो नार्सिसिस्ट की अवेयरनेस आप तक पहुँचे, ये वीडियो आपको हेल्प करेगी कि नार्सिसिस्ट को हम कैसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, क्या शब्द हैं जो एक नार्सिसिस्ट को बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा थापा, वेलकम बैक टू योर चैनल सोलो ग्रोथ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब सेफ होंगे और अपनी मेंटल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे, अपनी इमोशनल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे। सोल ग्रोथ चैनल का आप हिस्सा होंगे, जहां मैं लाती हूं आपकी सोल की अवेयरनेस, आपकी सोल की नीड। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिए, क्योंकि अवेयरनेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी को मैं दिल से ग्रेटिट्यूड शो करती हूँ, दिल से धन्यवाद देती हूँ जो मुझे सुनते हैं, मुझे अप्रिशिएट करते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके सोल ग्रोथ चैनल का पार्ट बन जाइए, जहां हम बहुत सारी अवेयरनेस की, नार्सिसिस्ट की और आपके बारे में बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या चीज़ें हैं जो एक नार्सिसिस्ट को भी डिस्ट्रॉय करती हैं, ट्रिगर्ड करती हैं। फर्स्ट पॉइंट है यू आर ए लूजर। यस, ये शब्द एक नार्सिसिस्ट के लिए बिल्कुल फिट होता है, क्योंकि नार्सिसिस्ट हमेशा दूसरों पे कोडिपेंड होते हैं, इमोशनली, फाइनेंशियली। अपनी लाइफ में इन्होंने कुछ भी बिल्ड नहीं किया होता है, बल्कि दूसरों का मार के खाने में एक नार्सिसिस्ट बिलीव करता है। दूसरों के अधिकार, दूसरों की प्रॉपर्टी, दूसरों के हर चीज़ पे इसकी नज़र रहती है। अपनी लाइफ में कोई ग्रोथ, कोई पॉजिटिविटी एक नार्सिसिस्ट की नहीं होती है, बल्कि दूसरे लोग जो हार्ड वर्क करते हैं, अपनी मेहनत से जो चीज़ अर्न करते हैं ना, उनको देख देख के अपने आप ही जलस फील करते रहते हैं। और ये सारी चीज़ें एक नार्सिसिस्ट पे फिट होती हैं, जहां आप इनको कहते हैं ना यू आर ए लूजर, तो वो होते हैं लूजर, क्योंकि उनकी लाइफ में हमेशा वो दूसरों पे डिपेंड होते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि दूसरे करके देंगे तो उनकी लाइफ चलेगी, हर चीज़ इनको बैठे बैठे मिल जाए। इनको ड्रीम आते रहते हैं कि इनको बैठे बैठे कार मिल जाए, बंगलो मिल जाए, बैठे बैठे इनके सारे काम हो जाए, इनको कोई हार्ड वर्क करना ना पड़े। बल्कि आप जो हार्ड वर्क करते हैं, आप जो मेहनत करते हैं ना, उसका क्रेडिट भी एक नार्सिसिस्ट को चाहिए। उसकी सारी चीज़ें एक नार्सिसिस्ट को चाहिए। जहां आपका जो डेडिकेशन है, जो पेशेंस है, जो चीज़ें आप अपनी क्रिएटिविटी से, अपने माइंडसेट से बिल्ड करते हैं ना, एक नार्सिसिस्ट उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। एक नार्सिसिस्ट नहीं चाहता है कि आप उससे आगे निकलो, इसलिए वो आप पे टारगेट करते हैं कि आप किसी लायक नहीं हो, और आप पे वो गंदे जोक क्रैक करेंगे, आपको मजाक बनाएंगे अपने फैमिली फ्रेंड्स के बीच में, आपको नीचे गिराएंगे। बल्कि उन्हें नहीं पता होता है कि आप कितनी कैपेबल हो, आपके अंदर कितनी क्षमता है, आपके अंदर वो पोटेंशियल है जहां आप अपनी लाइफ में कुछ भी पा सकते हैं। और ये चीज़ एक नार्सिसिस्ट के लिए बिल्कुल फिट है कि वो एक लूजर होते हैं, उनका अपना कुछ नहीं होता है। फैमिली में हर चीज़ इनको करके दी जाती है थाली में, तो इनको लगता है कि ये बहुत महान है, इन्होंने दूसरों को लाइफ में ये हेल बनाएंगे, कमेंट करेंगे, ये दूर बैठ के देखेंगे। ये सारी चीज़ें एक नार्सिसिस्ट की इस तरह की हैं, जहाँ ये खुद लूज़र होते हैं, दूसरों की लाइफ को हेल बनाने के लिए आते हैं, अपने गंदे कामों के लिए आपको यूज़ करते हैं और आपको ही डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। बट रियलिटी में नार्सिसिस्ट खुद अपनी हाथों से अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय करते हैं। इन्हें नहीं पता होता है कि इन्होंने किया क्या है अपनी लाइफ में, क्योंकि ईगो इतना बड़ा होता है कि इस चीज़ को ये कभी समझ ही नहीं पाते। वो ही इंसान समझ सकता है जो कि ग्राउंडेड हो, जो कि बहुत ही ज़मीन से जुड़ा हो, उस इंसान को ही अपने अंदर कमी दिख सकती है। बट नार्सिसिस्ट को कभी नहीं दिखती, उसको लगता है वो बहुत परफेक्ट है। स्पॉटलाइट में रहने का बहुत शौक होता है एक नार्सिसिस्ट को, और ये ही चीज़ एक नार्सिसिस्ट दूसरों को अट्रैक्ट करते हैं, फीमेल्स को, मेल्स को भी। लड़कियां भी नार्सिसिस्ट होती हैं जो मेल्स को अट्रैक्ट करने के लिए उनके पास मनी है, कुछ ऐसा है जो इनको फ़ायदा दे दे। तो ये खुद लूजर होते हैं, कुछ करना नहीं जानते, इन्हें ऐसा लगता है हर चीज़ बैठ के मिले और इन्हें कुछ भी ना करना पड़े। तो एक्चुअल में ये लूजर होते हैं, हार्ड वर्क करना नहीं जानते हैं, और आपके हार्ड वर्क में इनको क्या फ़ायदा होगा, इन्हें क्या मिल सकता है, इसीलिए ये आपको अपनी लाइफ में ऐड करेंगे। और ये खुद लूजर होते हैं। और जब आप इन्हें कहते हैं ना यू आर ए लूजर,
नार्सिसिस्ट की जो लाइफ है ना 360 घूम जाती है, क्योंकि इसको कभी किसी ने ये रिकॉल नहीं किया होता है। इसको लगता है कि कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो मुझे कॉल आउट नहीं कर सकता, मुझे बोल नहीं सकता, मैं सुपीरियर हूँ, सबसे ऊपर हूँ। और जब आप ये करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आप कितने कैपेबल हो, आपको पता है कि आप कितना हार्ड वर्क करते हो, आपको पता है कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है, और आप उन सारी चीज़ों में जब क्लियरली देख पाते हैं ना कि आपकी मेहनत है, आपका ही सब कुछ है, आपका ही सब कुछ किया हुआ आता है, आप इसके बिहाफ में सारा क्रेडिट उसे दे रहे होते हैं, और ये सारी उनकी टॉक्सिसिटी होती है। और इसके लिए वो कभी आपको अप्रिशिएट नहीं करते, कभी ग्रैटिट्यूड फील नहीं करते आपके लिए। और ये एक माइंडसेट होता है जहाँ वो खुद लूज़र होते हैं, बट आपको वो दिखाना चाहते हैं कि तुमसे कुछ नहीं होगा। रियलिटी में उनसे कभी कुछ नहीं हो सकता। जब आप ये कॉल आउट करते हैं ना, नार्सिसिस्ट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। उन्हें नहीं पता था कि आप उन्हें रिकॉल कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो तो ईश्वर हैं, भगवान हैं, उन्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, कोई उन्हें टच नहीं कर सकता। और ये चीज़ एक नार्सिसिस्ट को डिस्ट्रॉय करती है। सेकेंड पॉइंट है, आई डोंट बिलीव यू। नार्सिसिस्ट प्रोफेशनल लायर्स होते हैं, और ये झूठ बोलकर, इमोशनल करके आपको अपने गेम का हिस्सा बनाते हैं, आपको यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा नार्सिसिस्ट वो फेक रियलिटी दिखाते हैं जहां अकेले में कमरे में इनका ट्रू सेल्फ आपके सामने आता है, अपने विक्टिम पे ही ये वो सारी चीज़ें प्रोजेक्ट करते हैं, और पब्लिकली ये दिखाते हैं कि इमेज बहुत अच्छी है, इनकी लाइफ बहुत लैविश है। सोशल मीडिया में ये दिखाएंगे कि ये बहुत ऐसी एक्सपेंसिव लाइफ जीते हैं जहाँ लोग तरसते हैं इनके लिए, जहाँ ये लोगों को शो ऑफ करते हैं, बट रियलिटी में इनका अपना कुछ नहीं होता है, कोई हार्डवर्क नहीं होता है, दूसरों के चीज़ों पे ये फीड करते हैं। अपनी लाइफ में ये हार्डवर्क करना नहीं जानते, इनको नहीं पता है कि एक्चुअल में हार्डवर्क होता क्या है। और इन सारी चीज़ों में आपको जब ये पता होता है ना कि ये लोगों से झूठ बोलते हैं, आपको ये अपने उस गंदे कामों का हिस्सा बना रहे हैं, आपको यूज़ कर रहे हैं अपने हिसाब से, और रियलिटी में ये आपको ना अधिकार देंगे आपके, ना आपको कभी कुछ कहेंगे, ना दे सकते हैं, देने के लिए नार्सिसिस्ट के पास कुछ नहीं है। और जब आप इन्हें कॉल आउट करते हैं ना कि आई डोंट बिलीव यू, तो एक नार्सिसिस्ट को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है, वो डिस्ट्रॉय होते हैं इस बात को सुनकर, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि लोग उन्हें अच्छा मानते हैं, उनकी इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों के सामने वो बहुत तड़ी दिखाते हैं कि वो ऐसा कर देंगे, वो ये कर देंगे, बल्कि लस्टफुल लाइफ को एक नार्सिसिस्ट जीता है। आपने भी देखा होगा कि नार्सिसिस्ट को अपनी इमेज इतनी प्यारी होती है कि वो हर किसी का बेवकूफ़ बनाते हैं, अपने पेरेंट्स को बेवकूफ़ बनाएंगे, अपने लव वंस को बेवकूफ़ बनाएंगे, अपने रिलेटिव्स को, हर किसी का बेवकूफ़ बनाते हैं, जहाँ उनको ऐसा लगता है कि वो ये सारी चीज़ें करके बच जाएंगे और आपको कुछ नहीं पता लगेगा। बट आपको ट्रू सेल्फ जब आप देख पाते हैं ना क्लियरिटी के साथ, तो एक नार्सिसिस्ट को समझ नहीं आता है कि आप क्यों उस पर बिलीव नहीं कर रहे हैं। आप ही तो एक ऐसे पर्सन थे जो उसकी हर बात पे बिलीव करता था। उसको ऐसा लगता था नार्सिसिस्ट को कि आप एक इमोशनल फूल हो, आप बेवकूफ़ इंसान हो, आप हर किसी पे बिलीव करते हो, जहाँ वो 2 मगरमच्छ के आंसू बहाएगा और आपको कहोगे आप कि नहीं मुझे पूरा विश्वास है तुम पे, मैं अभी भी तुम्हारे साथ हूँ, चाहे वो आपको कितना ही डिस्ट्रॉय करें, चाहे वो आपकी लाइफ को हेल बना दे, बट 2 आंसू गिराएंगे वो और आप बिलीव कर लोगे, क्योंकि आप इमोशनल हो। इमोशनल होना इंसान की कमज़ोरी नहीं होती कभी भी। इमोशनल होना हमको एक अच्छा इंसान बनाता है, जहाँ ये पूरा अर्थ इमोशंस पर रूल करता है। बट नार्सिसिस्ट इमोशनल लोगों को टारगेट करते हैं और अपने यूज़ का समाज समझ के उनको अपने हिसाब से चलाते हैं, जहाँ वो आपकी इमेज को बैकग्राउंड में डिस्ट्रॉय कर रहे होंगे आपके साथ, पर आपके बारे में ये झूठ बोलेंगे किसी और से। थर्ड पॉइंट है, आई एम बिजी एंड आई डोंट हैव टाइम फॉर यू। नार्सिसिस्ट को कभी भी ये बात पसंद नहीं आती है कि आपके पास उनके लिए टाइम नहीं है। इन चीज़ों में वो क्लियरली कभी ये नहीं समझते हैं कि सामने वाले की अपनी पर्सनल लाइफ है, उसके अपने टास्क हैं, जॉब है, बैकग्राउंड में उसके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, उससे रिलेटेड कोई काम भी हो सकता है, उसका कोई प्रोजेक्ट हो सकता है। ये सारी चीज़ें एक नार्सिसिस्ट के लिए मतलब नहीं होती है। अगर उन्होंने आपसे कह दिया है ना कि रात के 3 बजे आपको उनसे बात करनी है, तो आपको करनी पड़ेगी। कुछ भी करो, आपको इसको ना नहीं कहना है, इसको इग्नोर नहीं करना है। आपको अपने काम कितना भी इम्पॉर्टेंट है उसे छोड़ के उसी टाइम आपको इसे अटेंड करना है, चाहे आप कुछ भी क्यों ना कर रहे हो। ये सारी चीज़ें एक नार्सिसिस्ट को फील होती है कि आप उसको
लव करते हैं, ये उनका माइंडसेट होता है। वो कभी भी सामने वाले की पर्सनल स्पेस की कदर नहीं करते हैं, बल्कि उसे ब्रेक करके कैसे वो आपको डिस्ट्रॉय करें, आपको अपने काम में लगाएं, आप अपना कितना भी काम कर रहे हो उसे छोड़ें उसी टाइम, और अपने काम से पहले उनका काम करें, उनको टाइम दें। आप कभी नहीं कह सकते नार्सिसिस्ट को मैं बिजी हूँ, मैं अभी टाइम नहीं दे सकता या दे सकती। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, जेंडर बेस्ड नहीं होता है, नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी है। और ये चीज़ नार्सिसिस्ट को समझ में नहीं आती है कि किसी इंसान को अपनी लाइफ में कोई कमिटमेंट हो सकती है, कहीं इंपॉर्टेंट जगह जाना हो सकता है, कहीं गेट टुगेदर हो सकता है, कोई भी चीज़, बस आप 24 आवर्स इससे कनेक्ट रहो, इसकी खिदमत में खड़े रहो, इसको अच्छा अच्छा फील कराओ, इसके ईगो को बूस्ट करते रहो। बल्कि सामने वाले की अपनी कोई लाइफ रहती नहीं है एक नार्सिसिस्ट की प्रेजेंस में। आप इसके सिर्फ एक पपेट बन के रह जाते हैं, और आप इनके इशारों में जब तक नाचते रहते हैं नार्सिसिस्ट को अच्छा फील होता है। बट जहां आपने ये कह दिया कि मैं अभी बिजी हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा, या अभी बात नहीं कर सकता, टाइम नहीं है, ये सारी चीज़ें एक नार्सिसिस्ट को कभी समझ में नहीं आती। वो क्लियरली आपको घोषित कर देंगे कि आप चीटर हो, आप कहीं और इन्वॉल्व हो, आपका किसी और से अफेयर है, आप कहीं और जा रहे हो, आप किसी और को टाइम दे रहे हो। नॉर्मल सी बात एक नार्सिसिस्ट को कभी समझ में नहीं आती, क्योंकि उनके अंदर पेशेंस नहीं होता है, उनके अंदर वो चीज़ें नहीं है जहाँ नॉर्मली हम किसी भी काम को करने के लिए जो मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, पेशेंसली करते हैं ना, वो पेशेंस नहीं होता एक नार्सिसिस्ट के पास। और यही चीज़ है कि वो आपका वेट नहीं कर सकते, उनको चाहिए अभी तो अभी। और यही चीज़ एक नार्सिसिस्ट की होती है, जहाँ आप इरिटेट होते हो और आप क्लियरली जब कहते हो ना कि मैं अभी बिजी हूँ, मेरे पास अभी टाइम नहीं है, तो नार्सिसिस्ट डिस्ट्रॉय होता है। उसका ये जो फेक ईगो है ना, जहाँ उसे लगता है कि हर कोई उसका स्लेव है, हर कोई उसके अकॉर्डिंग चलेगा, आप उसके अकॉर्डिंग ही काम करोगे, आप उसके वो जो रडार है उनका, उससे बाहर नहीं जाओगे। और जब आप ये करते हैं तो एक नार्सिसिस्ट डिस्ट्रॉय होता है। उसे ऐसा लगता है आपके ऊपर से कंट्रोल खो रहा है उसका। कैसे कैसे आप उसके बिना कोई और काम कर सकते हैं। आपके लिए सिर्फ नार्सिसिस्ट इंपॉर्टेंट होना चाहिए और कोई नहीं। ये एक माइंडसेट होता है नार्सिसिस्ट। 4 पॉइंट है, आई डिड नॉट रीड योर टेक्स्ट। यस, नार्सिसिस्ट को अगर आप नॉर्मली भी कहेंगे ना कि यार मुझे टाइम नहीं मिला तुम्हारे मैसेज पढ़ने का, या मैं कहीं बिजी था, मुझे इम्पॉर्टेंटली जाना पड़ा पेरेंट्स को लेके, या हॉस्पिटल, या कहीं भी एनीथिंग, तो नार्सिसिस्ट क्लियरली आपको कहेंगे कि हाँ वो लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इंपॉर्टेंट थोड़ी हूँ, मेरे काम इंपॉर्टेंट थोड़ी हैं, वो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इनडायरेक्टली वो आपको मैनिपुलेट करते हैं, जिससे कि आपको गिल्ट फील हो, आपको फील हो कि आप सेल्फिश हो, आपके काम इंपॉर्टेंट नहीं है। आपने अगर ये कहा कि मुझे टाइम नहीं मिला मैसेज पढ़ने का, तो ये सिंपल सी बात एक नार्सिसिस्ट को समझ में नहीं आएगी। उसको हमेशा ऐसा लगता है कि आप उसके ऐसी एनर्जी की कॉर्ड को वो हमेशा कसते रहते हैं आपके थ्रू, जहाँ पर आपको ये फील होना चाहिए कि उसका मैसेज, कॉल हमेशा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, और होना चाहिए। आपको इमिडिएटली हमेशा उसके मैसेज का, टेक्स्ट, हर चीज़ का, ईमेल, हर चीज़ का एकदम से रिप्लाई देना चाहिए। चाहे आप कुछ भी क्यों ना कर रहे हो, चाहे आपका फ़ोन आपके पास ना हो, आपको टाइम ना मिला हो, कुछ और काम पे आप बिजी हो, ये सारी चीज़ एक नार्सिसिस्ट को अपने ही माइंड में इल्यूजन क्रिएट करती है। उसको लगता है कि कैसे आप उसका मैसेज नहीं पढ़ रहे हो, कहीं आप और बिजी हो, किसी और के साथ हो, कहीं आप उसे धोखा दे रहे हो, ये उसके माइंडसेट होती है। सिंपल सी बात नार्सिसिस्ट को समझ में नहीं आती है, क्योंकि इनका माइंडसेट काम ही ऐसे करता है कि अगर आप मैसेज नहीं पढ़ रहे हो, कॉल नहीं कर रहे हो, तो आप कुछ गलत कर रहे हो, आप कुछ उसके खिलाफ कर रहे हो, आप कहीं और इन्वॉल्व हो। और ये माइंडसेट ही नार्सिसिस्ट का होता है, जहाँ वो बहुत सारे लोगों को अपनी इस गंदे कामों के लिए बांध के रखते हैं, उसे कंट्रोल करते रहते हैं। दूर बैठ के भी नार्सिसिस्ट आपको कंट्रोल कर सकता है, जहाँ उसकी एनर्जी हमेशा आपको हॉन्ट करती रहेगी इस तरीके से, जहाँ वो आपको कॉल के लिए, टेक्स्ट के लिए आपके पीछे पड़ते रहेंगे कि मुझे रिप्लाई चाहिए। और इन सारी चीज़ों में उनका गुस्सा आप उस मैसेज में देख सकते हो, दूर रह के आप उसके फ़ोन में देख सकते हो। हर तरीके से वो आप पर कंट्रोल, डोमिनेंस बना के रखते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि आपके ऊपर से कंट्रोल हट जाए। और जहाँ आप कहते हैं कि मुझे टाइम नहीं मिला, उनका ट्रू सेल्फ आप देख सकते हैं, आप देख पाते हैं कि उनका एक्चुअल में रियलिटी क्या है।
जहाँ वो सबके सामने बहुत नाइस बन के घूमते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, बहुत ऐसा बिहेव करते हैं कि बहुत अच्छे जेन्युइन पर्सन है, बट रियलिटी में आपको पता होता है कि अकेले में रहकर वो क्या उनका ट्रू सेल्फ है जब वो आप पे अपनी सारी टॉक्सिसिटी थ्रो करते हैं। फिफ्थ पॉइंट है नो। नो अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है नहीं, और इस नहीं को एक नार्सिसिस्ट कभी भी नहीं समझ पाता है, क्योंकि अगर आप फिजिकली बीमार हैं, आप उनके काम को नहीं कर सकते हैं, आप मेंटली स्टेबल नहीं हैं, आप इमोशनली बिल्कुल डिस्ट्रॉय हैं, ड्रेन्ड हैं, आप उनके लिए उठकर काम नहीं कर सकते, आप उनके दिए हुए कामों को ठीक से कर नहीं पा रहे हैं, या कोई भी एनीथिंग, वो चीज़ एक नार्सिसिस्ट को समझ में नहीं आती है कि आपका मेंटल स्टेज क्या है। आपकी फिजिकल हेल्थ खराब है, उनको कोई मतलब नहीं है। उन्हें अगर आपको एग्जैक्ट टाइम पे सेक्सुअल नीड है तो वो आपको उस स्टेज में भी हरेस्ट करेंगे सेक्सुअली। ये उनका माइंडसेट है कि उन्हें चाहिए, उन्हें जो चीज़ चाहिए उन्हें तब ही प्रोवाइड की जाए एग्जैक्ट मोमेंट में। फिर वहां पर आपको कोई क्रेडिट भी नहीं देते नार्सिसिस्ट, आपको कभी अप्रिशिएट नहीं कर सकता है नार्सिसिस्ट, क्योंकि नार्सिसिस्ट के पास देने के लिए आपके पास कुछ नहीं है। एक टॉक्सिक नार्सिसिस्ट पर्सन जो अंदर से इतना निगेटिव है, करप्ट है, वो सिर्फ आपको अपनी वो टॉक्सिसिटी ही दे सकता है, निगेटिविटी ही दे सकता है। इसके सिवा उसको देने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है। और जब आप इसे नहीं कहते हो, नो कहते हो, तो उनका वर्स्ट फेस आप देख सकते हैं कि एक नार्सिसिस्ट का इतना गंदा फेस सामने आता है, जहां ये लोगों को दिखाते हैं ना ये बहुत अच्छे पर्सन है, रिस्पेक्ट करते हैं पब्लिकली। ये लड़कियां होती हैं जो बहुत दिखाती हैं कि बहुत ही रिस्पेक्टफुल है, वहीं पर आप इनका देख पाएंगे कि ये आपको ऐसे हरेस्ट करेंगी, अब्यूज करेंगी, मेंटली टॉर्चर करेंगी ना कि आपकी लाइफ से पीस गायब हो जाता है। चाहे मेंटली ये आपको कितना डिप्रेशन दे रही हैं, एंजाइटी दे रही हैं, बट फिर भी आप इसे ना नहीं कह सकते। इन्होंने आपको जो टास्क दिए हैं, जो चीज़ें कहीं आपको करनी है, आप उसके स्लेव हो। ये माइंडसेट होता है। और जब आप नो कहना सीखते हैं ना एक नार्सिसिस्ट को, तो एक नार्सिसिस्ट डिस्ट्रॉय होता है। एक नार्सिसिस्ट ने एक्सपेक्ट नहीं किया था आपसे कि आप ऐसा कहोगे, बट हर चीज़ की एक लिमिट होती है और नार्सिसिस्ट आपको मजबूर करते हैं। एक इंसान कब तक आखिर उस पेन को सहन कर सकता है। अति हर चीज़ की बुरी होती है। जब इस नार्सिसिस्ट की अति आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हो जाती है और आप उस चीज़ को सहन नहीं कर पाते हैं, तो आपके मुंह से कंप्लीट एक शब्द नो निकलता है, नहीं, इनफ इज इनफ। और ये चीज़ एक नार्सिसिस्ट को बर्दाश्त नहीं होता है। वो डिस्ट्रॉय होते हैं। उनको आपसे उम्मीद थी कि आप रो, गिड़गिड़ाओ उनके सामने, आप कैसे ये शब्द कह सकते हो। और एक नार्सिसिस्ट का जो ईगो होता है ना, वो ब्रेक होता है। उसको समझ नहीं आता है कि आप पे कैसे इतनी हिम्मत आ गई। आपके अंदर पहले भी हिम्मत थी, बट आप उस रिलेशनशिप को बचाने के लिए, अपने रिश्ते को बचाने के लिए अपना 100 से 200% देते हैं। ये आपके सिबलिंग हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, जहाँ रिस्पेक्ट के तौर पे आपने उस चीज़ को खुल के नहीं कहा होगा, बट अंदर ही अंदर ये इंसान आपको खाता है। और जब ये ही चीज़ आप कंप्लीटली नो कहते हैं, तो एक नार्सिसिस्ट का ईगो ब्रेक होता है। वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता है कि अब वो नेक्स्ट स्टेप क्या लें, उनको क्या करना चाहिए। जब आप एक स्ट्रॉन्ग वॉल खड़ी करते हैं ना एक नार्सिसिस्ट के सामने कि तुम कुछ भी करो, मुझे कोई मतलब नहीं है, नहीं का मतलब नहीं ही है, तो नार्सिसिस्ट का वर्स्ट फेस सामने आता है। वो शायद आपको अब्यूज़ करें, हरेस्ट करें, बट एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि सामने वाला अगर आप पे अत्याचार कर रहा है ना, आप पे हरेस्ट कर रहा है, तो उससे ज़्यादा आप जिम्मेदार हो, क्योंकि आप उसे सहन कर रहे हो, आप उसको अलाउ कर रहे हो कि आप उस चीज़ में कंफर्टेबल हो। आपकी मेंटल स्टेज चाहे ख़राब हो रही हो, फिजिकल हेल्थ ख़राब हो रही हो, पर आप उसको अलाउ करते हैं कि मुझे आदत हो चुकी है, आप मुझे हरेस्ट कर सकते हो, और ये चीज़ आप अलाउ करते हो। तो किसी भी चीज़ को, गलत को अगर आप गलत नहीं कह सकते, तो आप खुद जिम्मेदार होते हो उस सिचुएशन में रहने के लिए। आप खुद जिम्मेदार होते हो उस कंडीशन में, कंफर्टेबल आप हो जाते हो, और सामने वाले को मौका मिलता है कि वो एक बार कम करता है आपके साथ गंदगी, तो सेकंड और थर्ड टाइम पे एक्सट्रीम करता है। फिर नार्सिसिस्ट किसी को नहीं छोड़ते हैं। वो सड़क पे चलते हुए भी लोगों को कमेंट करते हैं, अब्यूज़ करते हैं, उनको कर्स करते हैं, बल्कि रियलिटी में वो खुद से नफरत करते हैं।
और इन सारी चीज़ों के लिए हमेशा आपको ब्लेम करते हैं, आपको ही दोषी ठहराते हैं। उनकी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम होती है ना, वो कभी उस चीज़ की अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते हैं, जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, बल्कि जिम्मेदारियों से दूर भागते हैं और आप पे अपनी सारी जिम्मेदारी डाल देते हैं। सारे काम आप करते होंगे, सारा हार्डवर्क आप करते होंगे, बट क्रेडिट उनको चाहिए। जॉब आप करने जाते होंगे, बट मनी उनको चाहिए। घर में सारी चीज़ें आपने करी होगी, बट रहना उनको है। ये सारी चीज़ें इस तरह की हैं जहां वो डर्टी पॉलिटिक्स करके, लोगों को एक दूसरे के खिलाफ करके, अपने गंदे कामों के लिए लोगों को यूज़ करते हैं। अपने पास नार्सिसिस्ट का कुछ देने के लिए आपके लिए है ना, तो सिर्फ पेन। इस चीज़ को हमेशा याद रखिए और क्लियरिटी के साथ, अवेयरनेस के साथ रहिए कि नार्सिसिस्ट पैरासाइट्स हैं जो आपकी लाइफ में सिर्फ टॉक्सिसिटी और पेन देने आते हैं। और इस चीज़ को जब आप समझ जाते हैं और आपको डिफेंड करने जिस दिन आप सीख जाते हैं, नार्सिसिस्ट का ईगो ब्रेक होता है। उसको हमेशा ऐसा लगता है कि आप उसे कभी छोड़कर नहीं जाओगे। और इन सारी चीज़ों में जब आप कंफर्टेबल नहीं होते हो और उसके उन चीज़ों के लिए नो कहना सीखते हो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाते हो ना, तो नार्सिसिस्ट का ईगो ब्रेक होता है, वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और इन सारी चीज़ों में नो कॉन्टैक्ट में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक वो स्ट्रॉन्ग एनर्जी आप मेंटेन नहीं करेंगे, स्ट्रांगली से क्लेम नहीं करेंगे, नार्सिसिस्ट आपकी लाइफ में किसी ना किसी थ्रू, इमोशंस के थ्रू, किसी ट्रिगर्ड के थ्रू आपको ट्रिगर्ड करेंगे और आप ट्रिगर्ड होके उनको फिर से अपनी लाइफ में इन्वॉल्व कर लेंगे। यू आर रॉन्ग। नार्सिसिस्ट हमेशा अपने विक्टिम के अंदर फील कराते हैं कि तुम किसी लायक नहीं हो। वो आपके सेल्फ स्टीम पे टारगेट करते हैं, आपको फील कराते हैं कि आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आप उसके बिना कुछ नहीं हैं, आपकी लाइफ में आपसे कुछ नहीं होगा, आप उनके बिना आगे बढ़ नहीं सकते। ये सारी चीज़ें एक नार्सिसिस्ट का टॉक्सिक माइंडसेट है। और यहीं पर जब आप इन सारी चीज़ों को समझकर, उनके मैनिपुलेटिव गेम को समझकर उनको कॉल आउट करते हैं ना, यू आर रॉन्ग, तो एक नार्सिसिस्ट को कभी समझ में नहीं आता। नार्सिसिस्ट चलते फिरते हर किसी को एक दूसरे के लिए उकसाते हैं, जलस फील कराते हैं, भले ही आप उस इंसान से कभी ना मिले हो, उस इंसान को आपको पता भी नहीं है, आपने देखा भी नहीं है, बट इनडायरेक्टली वो आपके अंदर जनरेट करते हैं कि तुम्हें फील होना चाहिए, तुम्हें फील होना चाहिए जलस, जबकि आपको कोई मतलब नहीं है कि कोई बंदा क्या कर रहा है, किसकी लाइफ में क्या हो रहा है, बट वो ये ही पॉलिटिक्स करते हैं। सामने वाले का सच को आपको झूठ बता के बोलेंगे कि सामने वाला गलत है, आपको उसको गलत बताएंगे। ये सारी चीज़ें ऐसे माइंड गेम हैं। जब आप इसको समझ पाते हो और आप क्लियरली कहते हो कि यू आर रॉन्ग, तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम हुई है, तुम ही इन सारी चीज़ों के जिम्मेदार हो, तो एक नार्सिसिस्ट को बर्दाश्त नहीं होता है। उनको ऐसा लगता है कि वो जो भी कहते हैं, जो भी करते हैं, वो सही करते हैं। उनका ये ईगो होता है और इसी ईगो के बेस पे वो अपनी पूरी लाइफ को रूल करते हैं। जनरली जब हमसे गलती होती है तो हम उस चीज़ के लिए अपोलोजाइज करते हैं, सॉरी बोलते हैं, लोगों को अप्रिशिएट करते हैं उनकी ग्रोथ के लिए, क्योंकि वो उनका हार्ड वर्क होता है। बट नार्सिसिस्ट का ईगो ही इतना बड़ा होता है जहां वो गंदे जोक क्रैक करते हैं और उन जोक में वो सामने वाले की सेल्फ स्टीम पे टारगेट करते हैं, जिससे कि आपको फील हो कि आप किसी लायक नहीं हो, आपसे अपनी लाइफ में कभी कुछ नहीं होगा। और इन सारी चीज़ों को जब आप समझ पाते हो कि इस पर्सन की प्रेजेंस में आपकी लाइफ में सिर्फ निगेटिविटी के सिवा कुछ नहीं मिलता है और कोई ग्रोथ नहीं है, आप इसके साथ कभी पीस को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, जब ये सारी क्लियरिटी के साथ आप कहते हो कि यू आर रॉन्ग, तुम गलत हो, तो नार्सिसिस्ट को समझ में नहीं आता है गलत। उसको ऐसा लगता है कि कैसे कह दिया आपने, वो कैसे गलत हो सकते हैं, वो तो जो कहते हैं वो सही होता है, चाहे वो सामने वाले के साथ कितना भी कुछ क्यों ना कर ले, अपने गंदे कामों के लिए आपको यूज करे, आप पे अब्यूज करे, वायलेंस करे, आपको अपने गेम का हिस्सा बनाए, बट वो सही है। उनको आप गलत नहीं कह सकते, क्योंकि उनका ईगो है। उनको ये फीड होता है कि वो सुपीरियर हैं, इस अर्थ में सबसे सुंदर चार्मिंग पर्सन है, लोग उसके पीछे भागेंगे। ये गलत फहमी में नार्सिसिस्ट हमेशा जीता है और इन सारी चीज़ों का बहुत ईगो होता है उसका, और इन सभी को वो गलत ठहराते हैं। उन्हें लगता है कि सारी गलती तुम्हारी है। अगर उन्होंने आपके साथ गलत किया है ना, तो उस चीज़ का ब्लेम गेम भी वो आप पे डाल देंगे, तुम्हारी वजह से मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, क्योंकि तुम ऐसे हो, तुम डिजर्व करते हो। वो आपसे चीट करेंगे तो कहेंगे कि हाँ तुम ये डिजर्व करते हो, तुम मुझे परेशान ना करती, तुम मेरा ये काम ना करती, तुम अच्छे से नहीं दिखती, तो मैं तुम्हें चीट नहीं करता। ये उनका एक स्टेटमेंट होता है जो इतना करप्ट है, जो अपनी लाइफ की अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते हैं, ये जिम्मेदारी लेने से भागते हैं।
और इन सारी चीज़ों में जब आप इनसे क्लियरली कहते हैं कि तुम गलत हो, मुझसे दूर रहो, तो ये स्टेटमेंट नार्सिसिस्ट को डिस्ट्रॉय करता है। उसका ये ईगो जो है, जो फेक ईगो लगा के वो घूमते हैं ना मास्क लगा के, ये टूटता है। और इसके लिए आप क्लियरली देख पाओगे कि उनका ट्रू सेल्फ क्या है। वो कभी बर्दाश्त नहीं करते कि आप उनको गलत कहो। ये सारी उनकी पॉलिटिक्स होती है, वो गंदी पॉलिटिक्स जहाँ पर उनको हमेशा ऐसा लगता है कि आप उनको कभी कॉल आउट नहीं करेंगे, आप उनकी हर एक बात पर बिलीव करेंगे, चाहे वो कुछ भी क्यों ना कर दें, चाहे आपकी लाइफ को हेल बना दें, चाहे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप क्या फील करते हो, आप क्या बिलीव करते हो, आपकी क्या ड्रीम्स हैं, आपकी लाइफ में क्या गोल्स हैं, उन्हें इस चीज़ से मतलब नहीं है। बट आप उनको बिलीव करते रहें बेवकूफ़ों की तरह, उनकी जो फालतू की बातें होती है ना, उस पर आप बेवकूफ़ों की तरह हंसो, बिलीव करो, उनको अच्छा अच्छा फील कराओ, बल्कि आपके अंदर वो दिमाग ना हो जिससे कि आप उसे कभी भी समझ पाए कि वो कितना बड़ा लायर है। वो हमेशा लोगों से झूठ बोलते हैं, वो इतना झूठ बोलते हैं ना कि एक दिन अपनी झूठी कहानियों में खुद ही फंस जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि मैं सामने वाले से झूठ बोलूंगा, इसको इससे झूठ बोलेंगे, और जब आप ये चीज़ पकड़ लेते हो और आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान बिलीव करने लायक नहीं है, क्योंकि आपने बहुत बिलीव पहले ही कर चुके होते हो, इतने धोखे आप पहले ही इस नार्सिसिस्ट से खा चुके होते हो कि अब आपको इसकी किसी भी बात का बिलीव नहीं है। आपको पता होता है, आपको पता होता है कि ये पर्सन कोई नया मास्क लगा के आएगा, नई कहानी बनाएगा, फिर आपको बेवकूफ़ बनाएगा, फिर आपको अपने हिसाब से यूज़ करेगा। तो इन सारी चीज़ों के लिए जब आप अवेयर होते हो और आप इनको क्लियरली कहते हो कि आई डोंट बिलीव यू, तो ये चीज़ एक नार्सिसिस्ट को डिस्ट्रॉय करती है, एक नार्सिसिस्ट को शेक कर देती है, क्योंकि उसे पता था कि ये ही वो चीज़ थी जहाँ वो आपकी लाइफ में एक ज़रिया थी आने जाने का, आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देना, फिर से आपकी लाइफ में आना, फिर झूठी कहानी बना देना। बट ये चीज़ आप समझ चुके हो, ये ट्रिक आप जब समझ जाते हो ना एक नार्सिसिस्ट की, तो नार्सिसिस्ट को लगता है कि क्यों आप उसकी बात में नहीं समझ रहे हो, और उसको ये चीज़ पूरी तरीके से हिला देती है। एक नार्सिसिस्ट ब्रेक हो जाता है जब आप उसकी बातों पे बिलीव नहीं करते। तो ये वो शब्द थे, जब आप नार्सिसिस्ट से कहते हैं तो नार्सिसिस्ट पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। एक बात हमेशा अपने माइंड में क्लियरिटी के साथ रखिए कि नार्सिसिस्ट ने जिस तरीके से पर डे आपकी साइकोलॉजी पे काम किया है, आपकी मेंटल हेल्थ को डिस्ट्रॉय करने के लिए आपकी लाइफ में वो चीज़ें क्रिएट की है ना, उसी तरीके से पर डे आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, अपनी मेंटल हेल्थ को अपलिफ्ट करना पड़ेगा, अपने ट्रू सेल्फ में आना पड़ेगा, आपको पर डे अपने इमोशंस पर काम करना पड़ेगा, आपको समझना होगा एक नार्सिसिस्ट को, उसके ट्रू सेल्फ को। और ये सारी चीज़ें आपकी ग्रोथ के लिए है, आपकी सोल की अवेयरनेस के लिए है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके सोल ग्रो चैनल का पार्ट बन जाइए, जहां मैं लाती हूँ आपकी सोल की अवेयरनेस, आपकी सोल की नीड। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सोल ग्रो चैनल का पार्ट बन जाइए, क्योंकि यहाँ पर हम बात करते हैं नार्सिसिस्ट के बारे में, सोल की अवेयरनेस के बारे में, आपके बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अवेयरनेस के साथ, नार्सिसिस्ट की अवेयरनेस की अपलिफ्टमेंट के साथ। थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए, सपोर्ट के लिए। थैंक यू।